अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी, रंगों से भरी रही होगी। आज इस सप्ताह के पहले दिन से हम लोग अब डिबेट प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नई शब्दावली, एक नया अंक इंट्रोड्यूस हुआ है, 80-20। क्या है ये 80-20 और ये योगी और अखिलेश की राजनीति को कितना प्रभावित करने वाला है? और क्या ये 27 का एजेंडा है 80 बनाम 20? और है क्या ये 80-20? आज इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं। बहन भाइयों, यूपी की राजनीति में 80 और 20 का आगाज हुआ है। क्या है ये 80-20 और 80-20 की राजनीति यूपी को कितना प्रभावित कर रही है? हालांकि ये बहुत प्रचलित और 90 के दशक में भी ये मसला चला था, लेकिन उसके बाद से ये ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब ये 80 बनाम 20 फिर से सामने आ गया है। आप ये जानना चाहते होंगे कि 80-20 क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 80-20 का मतलब हिंदू मुसलमान है, तो वो सिर्फ एक वजह, एक ऑप्शन हो सकता है 80-20। भारतीय जनता पार्टी उसको उसी तरह से पिच करना चाहती है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान। बीजेपी कहती नहीं है, लेकिन वो आंकड़ों के जरिए समझाने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है कि 80% हिंदू, 20% में मुसलमान और दूसरे, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी उन्हीं की समझ लीजिए 20% में। तो बीजेपी का कहना है कि वो 80% वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। 20% बीजेपी को मिले ना मिले उसे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए खुलकर वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। और इन दिनों चुनाव में 80 बनाम 20 चलाने की कोशिश है, जो कि 2024 में नहीं चला था। क्या वो रिस्क बीजेपी लेगी कि 80-20 को फिर 2027 के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करेगी? ये हुई बीजेपी का 80-20। एक 80-20 अपोजिशन के पास भी है। अगर इनके पास 80-20 है तो उनके पास भी 80 और 20 है। उनके पास क्या है? उनके पास बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, मुसलमान, ये सब मिला लीजिए, ये होते हैं 80। और फॉरवर्ड क्लास कितना है? 20%। तो समाजवादी पार्टी अगड़ा वर्ग को डाइल्यूट करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डाइल्यूट करती है। वो पिछड़े, दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुसलमान की राजनीति। तो वो कितने हैं? उनका क्लेम है हम 80% है। बीजेपी टोटल हिंदू वाली पॉलिटिक्स करती है, उनका कहना हिंदू कितने? 80 हैं। तो उनका 80-20 हिंदू मुस्लिम है, इनका 80-20 पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान वर्सेज झगड़ा है। दोनों की राजनीतिक लाइन बहनों भाइयों डिफाइंड है और दोनों एक दूसरे के साथ इसी राजनीतिक पिच पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पिछले एक सप्ताह से होली के दौरान मैंने अध्ययन करते समय ये पाया कि इन दिनों पिछले 7-8-9 दिनों में ये 80-20 का मसला राजनीतिक दल तो उठा ही रहे हैं। ये दोनों दल, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां, ये इसको पब्लिक डोमेन में भी नीचे तक लेकर जा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के जरिए 80-20 कर रही है, गांव-गांव तक, घर घर तक, तो उसी तरह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मैसिव पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है पंचायत सम्मेलन का। यानी हर पंचायत स्तर पर 2-3 गांवों को जोड़कर एक पंचायत बनती है। उस पंचायत स्तर पर समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जहां उनका मुख्य फोकस पिछड़ा, दलित, आदिवासी और मुसलमान है। उनका मुख्य फोकस यही है, क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, ये कम्युनिटी अपोजिशन को कम वोट करती है या टैक्टिकल वोटिंग करती है, जहां इनके कैंडिडेट होंगे, अगर जीत रहे होंगे तो सुविधानुसार वोट करते हैं, वैसे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी। तो इस कारण उत्तर प्रदेश में 80-20 बड़ा प्रचलित है। तो मैंने सोचा कि इस 80-20 पर एक वोट डिबेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि क्या जनता बीजेपी का 80-20 स्वीकार कर रही है या उसे अस्वीकार करती है। जनता समाजवादी पार्टी का 80-20 स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।
आज इसके बारे में हम एक विस्तृत डिबेट करेंगे और इसको ग्राउंड से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। किसका वाला 80-20 बिक रहा है, उनका या इनका, या जनता अपना भी 80-20 लिए कोई बैठी हुई है, वो दोनों से हिसाब कर लेना चाहती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको पहचान दिलाते हुए लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जो नए जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं उसमें भी इस बात को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में लग करके 2027 में 2017 दोहराएगा। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। देखिए, कोई 80-20 नहीं है और मैंने 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और SM अशरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं और जाने माने विद्वान भी हैं। वीरेंद्र जी भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका 80-20 से तात्पर्य क्या है? चीफ मिनिस्टर ने एक चैनल के कार्यक्रम में 80-20 का बयान दिया था। जनता ये जानना चाहती है कि 80 बनाम 20 का आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, देखिए, जनता पहले से जानती है 80-20 और जनता ने 80-20 का निर्णय भी दिया है। ब्रजेश जी, थोड़ा समय भी चाहूँगा इस नाते कि आप इस देश की प्रवृत्ति को समझेंगे, देश की परिस्थिति को समझेंगे तो आप देखेंगे, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली और देश का बंटवारा हुआ, एक धर्म के नाम पर एक देश बना पाकिस्तान और भारत के अंदर जो लोग भी रहना चाहे वो रहे। लेकिन आज़ादी के बाद जो सरकारें चली विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, उन सरकारों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की लंबे समय तक, उसका परिणाम ये रहा कि 2014 में जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो एक बड़े एस्पेक्ट में देखेंगे आप इसको कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं सर्व समाज के लिए थी और माननीय मोदी जी ने ये कहा कि हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं और उन्होंने किया। लेकिन जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में अपने को खपा दिए थे, उनके सामने देश और प्रदेश की जनता ने एक अपनी ताकत को दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में बहुमत मिला, 17 में मिला, 19 में मिला, सपा बसपा गठबंधन के बाद भी मिला, 22 में हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाए, 24 में आदरणीय मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए। तो ये सारे परिणाम, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, ये सारे रिजल्ट ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक जिन लोगों ने एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की थी, एक बड़े वर्ग को नीचा दिखाया, बड़े वर्ग मतलब बड़े वर्ग माने आप उनको कुछ भी समझ सकते हैं, वो समाज के ऐसे वर्ग जिनकी उपेक्षा सरकार के द्वारा की गई, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, दुबे जी भी हो सकते हैं, प्रियंका गुप्ता जी भी हो सकती है, हमारे किसी जाति की उपेक्षा हुई उनकी, किसी धर्म वालों। मैं जाति की चर्चा ही नहीं करता ब्रजेश जी। भारतीय जनता उपेक्षा किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारा नारा आया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस पर काम किए। सरकार की एक योजना कोई नहीं बता सकता जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हमने बनाया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो सरकार की योजनाएं बनाते थे तो कहते थे कि मुसलमान की लड़की को पैसा मिलेगा और हिंदू की लड़की को पैसा नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी और मंदिर की बाउंड्री नहीं होगी।
मस्जिद को बिजली मिलेगी, मंदिर को बिजली नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर जो योजनाएं बनाते थे, आज वो कह रहे हैं कि 80-20 का कोई तो मतलब आपका नहीं कहने है। का इस मतलब है नाते कि हिंदुओं की उपेक्षा हुई थी? बिल्कुल उपेक्षा हुई थी ब्रजेश तो ऐसा जी। खुल के कहिए ना। अपमान हुआ था, उपेक्षा हुई थी, अपमान हुआ था। उस अपमान और उपेक्षा का बदला जनता ले रही है और एक मजबूत और अच्छा, सशक्त चीफ हाथों मिनिस्टर में का मैं देश आपको और एक कोट देश अनकोट और प्रदेश स्टेटमेंट की सुनाता हूं। बागडोर है, जिसको लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग मैं उसको आपको support कोट कर अनकोट रहे हैं। सुनाता हूं। उन्होंने कहा एक चैनल के प्रोग्राम में जी। कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। क्या इसका तात्पर्य हिंदू और मुसलमान से? नहीं, इसका तात्पर्य हिंदू मुसलमान से नहीं, इसका तात्पर्य उस विरोधी पार्टी के नेताओं की मानसिकता से है जो गंगा का अपमान करते हैं, जो काशी विश्वनाथ का अपमान करते हैं, जो अयोध्या का अपमान करते हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुंभ का, सनातन का अपमान करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो कुंभ में नहाने नहीं जाते, नहीं, लेकिन वोट की बात आती है तो जनेऊ पहन लेते हैं। ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण आज देखिए ना, कुंभ में 66 करोड़ लोग कौन गए? गांव का गरीब आदमी पैदल चल के गया और तपस्या करके गया। आप थोड़ा सा गंगा में कंफ्यूज डुबकी कर रहे हो। लगाया। आप 80-20 हिंदू मुसलमान है आपका, नहीं, या फिर आप देखिए, सबका साथ हम सबका कभी- विकास? हम- एक नारा और आया था, भूल गए होंगे, बटोगे तो? निश्चित रूप से, क्या था? निश्चित रूप से। अब नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं, हम फिर दोहरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ और रहोगे, 80 बनाम नेक 20 रहोगे। मतलब हिंदू मुसलमान। देखिए, जो बरसों तक जिनकी उपेक्षाएं हुई थी ब्रजेश जी, अगर वो एक साथ हुए हैं, कौन हिंदू? नहीं, उसमें सब लोग हैं, सब लोग हैं। जो भारत के अंदर मुसलमान रहता वो भी हमारे साथ है। सर, आप गुड़ लेकिन तो जो खाना चाहते हो, पाकिस्तान- गुलगुले से परहेज नहीं, कर रहे नहीं, हो। जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जिसको हाफिज सईद अच्छे लगते हैं, जिसको भारत हारता है तो अच्छा लगता है, भारत जीतता है तो उसके कौन चेहरे है वो पे सर? सांप लोटी, वो कोई भी हो सकता मुसलमान है? वो आप भी हो सकते हैं ब्रजेश जी। तो आप भी तो हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, पाकिस्तान मैं भी हो अगर सकता हूं, मैं तो जीते कह ही रहा हूं। सबसे ज्यादा खुशी नहीं, इन्हीं को बचती कोई है। भी हो सकता है। जब भारत जीतता है तो जो देश के अंदर खुशी मनाता है वही 80 है। थैंक यू सर, और बहुत जो शुक्रिया। मासूमियत में चेहरा लटका लेता है वही 20 है। अनूप संडा, हम कह रहे थैंक यू हैं सर। कि फिर एक बार मुख्यमंत्री जी ने उस बात को कहा है कि जिसको भारत पर गर्व होता है, जिसको उत्तर प्रदेश पर गर्व होता है, जिसको विरासत पर तो गर्व होता आपने है, कह दिया कि जिसको हिंदू संसाधन मुसलमान का पर गर्व मतलब नहीं होता है। जिस ठीक? पर हमारी नहीं, तरक्की कह और दिया आपने। विकास पर गर्व होता है वही 80 है। ठीक, जिसको thank you, sir। पश्चाताप होता है, अनूप संडा जी। उनको करहल, उनको अनूप करहल जी, मैं आपसे समझाता जानना है, चाहता हूं, सर। उनको कुदरकी समझाता है, उनको अयोध्या की आप सीटें डिबेट का समझाती, सिस्टम जानते हैं उनको सर, आप अम्बेडकर संयम नगर बरतें। समझाता है। थैंक यू सर। समीर मैं अनूप जी जो को बोल- आमंत्रित करता हूं। अनूप जी, आपका 80-20 क्या है? और आपके नेता ये बार बार 80-20 के डायलॉग पर रिएक्शन भी देते हैं। आप 80 बनाम 20 किसको कहते हैं और आपका तात्पर्य क्या है? हमारे नेता ने साफ कहा कि 80-20 की कोई बात ही नहीं। हमने तो मुख्यमंत्री जी जो 80-20 की बात कर रहे थे उसके लिए कहा है कि मुख्यमंत्री की पूरी विचारधारा नफरत और बंटवारे पर आधारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके, नफरत और दूरी पैदा करके लोगों से वोट को ठगना चाहते, और उनकी संपूर्ण राजनीति और संपूर्ण बयानों का सारांश यही निकलता है। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने इतना लंबा प्रवचन दिया, लेकिन उस पूरे प्रवचन में कोई भी बात उनकी स्पष्ट नहीं हुई। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी अच्छा, का बयान प्रवक्ता आपने एक दूसरे दिखाया। की बातों को प्रवचन कहने लगे सर। मुझे लगा आप उनका, तो आप भी जो कहेंगे उसको भी तो प्रवचन की श्रेणी में माने। अब समीर जी कुछ भी कह दें। ओके। मैंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अभी कल भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, एक भी मुस्लिम है क्या उसमें? ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान की बात करते हैं, एक भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। उससे समझ में आ जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 80-20 का मतलब क्या। और मुख्यमंत्री जी, तपस्वी मुख्यमंत्री जी, राजनीति के बड़े चालाक खिलाड़ी। उनको इस भारत देश की अनेकता में एकता की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मात्र अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए उल्टे सीधे बयान दे करके लोगों के बीच में नफरत पैदा करके वोट को का ध्रुवीकरण करना चाहती है। समाजवादी पार्टी जो बात करती है, समाजवादी पार्टी उन नीतियों सिद्धांतों की बात करती है। हमने ये बात कही कि समाज के उन वर्गों को
जिनको सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, हजारों साल से उनके हकों अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका अधिकार दिलाने की बात समाजवादी पार्टी कर। जब भारतीय हम जनता उन- पार्टी 80 बनाम 20 की बात करती है तो आप तुरंत बैट लेके मैदान में क्यों उतर आते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको ये बात राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं करती तो आप कूदते क्यों हैं मैदान में? आप मत रिस्पॉन्ड करिए। ब्रजेश जी, हर राजनीतिक दल के और भारत के नागरिक के कुछ कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी। अधिकार यह है कि अगर सत्ता स्वयं समाज में नफरत की आग भड़काना चाहे तो मुझे लगता है आप जैसा नेक इंसान भी ये चाहेगा कि वो नफरत की आग न भड़के। इसलिए हम इन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं कि समाज को बांटो मत। हम कहते हैं समाज को बांटिए मत, समाज को जोड़ने की बात कीजिए। अभी और आपने आप सुना जो समीर करते जी- हैं वो क्या समीर जी बांटने ने की, कहा क्या कि वो बंटोगे इकट्ठा तो करने की बंटोगे। राजनीति करते हैं? आप भी बंटोगे तो खुलेआम बंटोगे। आप हमने कहा पिछड़े दलितों और मुसलमानों की बात करते हैं। आज मैंने धर्मेंद्र यादव का स्टेटमेंट भी सुना जंतर मंतर से, वक्फ और मुसलमानों की जमीन को वो बचाने के लिए उन्होंने कहा वो पूरी ताकत लगा देंगे। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात बताइए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है या नहीं? अगर हमको लगता है, क्योंकि वक्त पे बहस नहीं इसलिए उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, कि अगर किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को या किसी व्यक्ति को लगता है कि सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत किसी के साथ अन्याय करना चाहती है और उसके लिए उसके साथ खड़ा होने की बात कर रहा है, कोई पार्टी हो, व्यक्ति हो या विचार हो, तो इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए किसी को? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो समाज के अल्पसंख्यकों और हर उस व्यक्ति के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, वो भरोसा पैदा करना ये दोनों चाहते हैं एक्चुअली 80-20 कि के वो भी पुरोधा हैं भारत और दोनों देश छिप का छिप के 80-20 का खेल समान खेल रहे अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक समीर है, सिंह के मन में है जिसको हिंदू मुसलमान भारत कह देश दें, में लेकिन कह नहीं वही रहे हैं। सम्मान उनके और मन में वही है कि गरिमा अगड़ों को प्राप्त किनारे है, करके बाकियों को जो कह दें, सम्मान पर और कह नहीं गरिमा- रहे हैं। जी हम सरकार में हैं। सर थैंक यू सर, एक आगे रुक जाए सर। योजना कोई एक समाज- योजना मैं अनिल कोई दुबे जी को भी आमंत्रित बैठा करता हूं। प्रवक्ता अपनी बता माँ दे के कि पेट हमारा से जाति पैदा हुए धर्म हर के नाम इंसान पर। आप को नोट कर बराबर लें। धन्यवाद अनूप जी। लेकिन भारतीय अनूप जी, जनता शुक्रिया। पार्टी व्यक्ति में बंटवारा सर करना सर चाहती है। संयम बरतें सर, धन्यवाद सर। अनुशासन में डिबेट चल रही सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी। अनिल जी स्वागत। आपका 80-20 क्या है अनिल जी? ब्रजेश जी, हमारा तो, हम तो किसानों के लिए काम करते हैं और किसान 100 में रहता है। हैं? 100 में किसान तो सभी में है, हम तो किसानों के प्रतिनिधि हैं। इतना किसानों लंबा के जो लिए भाई काम बोले करते हैं। वो सब बेकार चला गया। नहीं, अब समीर सिंह इतनी मेहनत किए, नहीं, तवा गरम किया और आप कह रहे हैं हमको नहीं, मतलब ही नहीं है। समीर सिंह जी मेहनत कैसे कर रहे हैं। सही होगी वो नहीं, भाई? समीर सिंह जी मेहनत कर रहे हैं। हम हमारा अपना एजेंडा है, हमारे अपने सिद्धांत हैं, हमारे अपने विचार हैं। चौधरी साहब के जो विचार थे कि किसानों के लिए काम करो, किसानों का उत्थान करो, किसानों का विकास करो, और किसान तो किसान जातियाँ सभी में है। तो 80-20 में तो बटे ही होंगे किसान। नहीं, किसान, और किसान में तो सब हैं, वो आप चाहे उसे 80 कहो या 20 कहो, हम तो 100 कहते हैं। हमारा एजेंडा किसान है, हम किसानों के लिए काम करते हैं, उसमें सभी लोग हैं और हम सभी धर्मों को लेकर के हमारा जो है रवैया बिल्कुल साफ है। सभी को लेकर के चलने की बात करते हैं और सभी को एनडीए में जोड़ने की भी बात करते हैं। एनडीए में हम गए तो हम सबको उन विचारों के साथ गए हैं, हमने कोई अपना सिद्धांत नहीं छोड़ दिया है। योगी जी जो कह रहे हैं, मैं कोट अनकोट फिर कह रहा हूं कि आपको सुना दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं वो समीर सिंह जी बताएंगे। सर मुझे पूरा तो सवाल कर लेने दो, ऐसा उतावलापन क्यों? नहीं, मैं कोई मैं या कहो चुप हो जाऊं ना पूछूं? नहीं, आप बोल लो। आप हमारे कहने से कहाँ चुप हो जाओगे? आप तो बिल्कुल नहीं, मुझे चुप कराना क्यों चाहते हो? नहीं, आप तो प्रिपेयर होकर के बिल्कुल होगे कि आपको क्या पूछना है वही आप पूछोगे। हमारे कहने से आप मान तो जाओगे नहीं, लेकिन हम आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या सवाल करूं जिससे आपको खुशी मिले? 2027 की बात आप पूछो योगी जी ने क्या कहा था? हाँ, कह दीजिए। उन्होंने कहा था कि 2027 की जो लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है। मतलब उनका तात्पर्य हिंदू बनाम मुस्लिम से था। आप इस हिंदू मुसलमान की राजनीति से आप लोग सहमत हैं या नहीं? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी के मन में हिंदू और मुसलमान की बात हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो समीर सिंह जी ज़्यादा बताएंगे, लेकिन अगर वो उनके मन में हिंदू और मुस्लिम की बात हो तो उत्तर प्रदेश में या देश में जितनी भी योजनाएं हैं वो तो वही हिंदुओं के लिए हैं, वही मुसलमानों के लिए हैं। सभी को जो है मकान मिल रहा है, सभी को शौचालय मिल रहा है, सभी को किसान सम्मान निधि मिल रही है, सभी को उज्ज्वला गैस योजना मिल रही है। जो भी सरकार की योजनाएं उसमें कहाँ जाति पूछी जा रही, कहाँ धर्म पूछा जा रहा। तो अगर मुख्यमंत्री जी सबको लेकर
लेकर के चल रहे हैं, तो फिर उससे आप 80 और 20, भाई वो ये कह रहे हैं उनका, मैं कर रहा हूँ, मैं 80-20 मैं कर रहा हूँ। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उसको घुमा रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि देश नहीं, 80-20 मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का 80% जनमानस हमारे साथ है, अब इनके साथ 20% है उनका, ये आज से मैं तो ये समझ रहा हूँ। अब आप उसे क्या समझ रहे हो ये आप समझो। ठीक, मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और आपसे उस पर कमेंट जानना नहीं, बिल्कुल आप और जब तक सवाल न पूरा हो बीच में बोलिएगा नहीं बोलेंगे। चलिए, आपको पता है कि केतकी सिंह कौन है या मैं बताऊं? आपको मालूम है? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं है, आपको ये भी मालूम है कि हमने क्या कहा? आपको तो वो भी मालूम है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या जवाब? मैंने पूछूंगा, जनता को जवाब दे दो, क्या कहा था केतकी सिंह ने? नहीं, उन्होंने जो कहा हमने क्या जवाब दिया? भाई आप जो है कह रही हो कि उनके अलग अलग अस्पताल बना दो, मुसलमानों हम के कह लिए रहे हैं अलग कि आपके लिए अस्पताल बना हुआ है, आप उस अस्पताल में जाके पहले अपना इलाज कराओ। हमने तो कहा, आपके सामने आज भी कह रहे हैं कि उनको अपने इलाज की जरूरत है, वो इलाज कराएं। ये मुख्यमंत्री जी का भी एजेंडा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का भी एजेंडा नहीं है, माननीय जयंत चौधरी जी का भी एजेंडा नहीं है, सभी का है। हम लोग तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं। अनावश्यक आप बीजेपी को जो चिढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, विधायक कहाँ से? केतकी सिंह बलिया से। आवाज कहाँ की उठाई उन्होंने? मेडिकल कॉलेज में अस्पताल बलिया की। आपकी राजनीति, आपके पास बलिया में 10 वोट नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कोट अनकोट करते हुए केतकी सिंह पर बड़ी भारी बेइज्जती कर दी। आपसे क्या मतलब था? जी, या तो आप सुन लो, सवाल पूरा हो देखो, आपने वायदा क्या किया था? आपने वायदा क्या किया था कि आप सवाल सुनोगे? आपने या तो सत्ता के साथ रह रहे हैं, आप उनके विचार का स्वागत करिए, या आप अंदर अंदर वार भी कर रहे हो और बैठ के लखनऊ और दिल्ली में मलाई भी खा रहे हो। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। अगर बीजेपी केतकी सिंह से नाराज होती, कार्रवाई करती, नहीं किया, एक नोटिस भी नहीं गई, आप क्यों कूद गए? नहीं, हम कहीं नहीं गए। हमने तो जो सरकार की नीतियां हैं, जो हम एनडीए की नीतियां हैं, एनडीए की नीतियों में ये नहीं है। देखिए, वो जो आयुष्मान योजना है, अब बात घुमाओ नहीं, ना, मैं आप ही की बात सिंह और नहीं, जयंत जब आपने चौधरी पे सवाल आओ। किया तो ब्रजेश जी पूरी बात सुनिए। आप, सरकार की आयुष्मान योजना है, उसमें क्या ये लिखा हुआ है कि इन जातियों को नहीं मिलेगा, इनको नहीं केतकी सिंह मिलेगा? से पूछेगी ना बीजेपी। ये आप कौन होते हैं केतकी सिंह की बेइज्जती करने वाले? भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा एनडीए में हम हैं, हम केतकी सिंह के साथ थोड़े हैं। केतकी उसकी एक एमएलए है, केतकी अगर गलत बात कहेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। अरे क्या तो गलत कह दिया? नहीं, उन्होंने जो भी कहा गलत कहा, वो पहले अपने नेताओं से पूछने, अपनी सरकार की नीतियां पढ़ने, यही तो हम कह रहे हैं। उनको पहले सरकार का 80-20 को ही तो सपोर्ट कर रही है वो। 80 और 20 ये सरकार की नीति नहीं है। ये आप कह रहे हो या कोई और कह रहा है जो ना समझ पावे। हम लोगों की नीति ये है कि हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। सारी सरकार, एक बात कह दे रहा हूं दुबे जी, सरकार की सुन लो मेरी बात, सुन लो। 2 नाव में सवारी ना करो। नहीं, हम एक ही नाव में, हमारी नाव किसान है। किसान अगर थोड़ा सा भी डगमगाई ना तो आप, कोई नहीं डगमगा रहा है, आप उसको इधर उधर मत ले जाइए। आपके समझाने से भी लोग नहीं समझ, सब आपका चेहरा देख रही है जनता, वो समझ गई है, आपकी पोल पट्टी खुल गई है। हमारी बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रियंका जी, आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई 80-20 का फार्मूला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का 80-20 है, मुजरा मंगलसूत्र है, और उसके साथ में जो है इनकी जो जितनी भी हिंदू मुसलमान नीतियाँ हैं, वो सब 2024 के चुनाव में इनको पता चल गया था क्या रिजल्ट आया। आप देखिए 240 पे अटक गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये 27 का चुनाव भी उसी सारे मुद्दों पे लड़ेंगे, संविधान को फिर से ये बदलने की कोशिश करेंगे? तो मुझे लगता है कि अब इस बार ये मुँह की नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी इनका बात, 80-20 क्या है और अखिलेश जी का 80-20 क्या है? नहीं, हम अपनी बात कर सकते हैं, हमारा 80-20 क्या है हम क्यों, बता आप नहीं सकते हैं। सपा के साथ हो? नहीं, साथ में है, पर क्या उनके अनूप संडा को प्रवक्ता धोखा बैठे दे हैं। दिया आप लोगों ने? नहीं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे उनकी पार्टी के बारे में खुल के पूछिए। कह दिया उन्होंने, चलो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की करते हैं, और बीजेपी से कंप्लेन भी की कि मुसलमान को जिला दिया। अरे बीजेपी नहीं छूना चाहती है, ये जबरदस्ती डिमांड कर रहे हैं। क्या समीर सिंह के कहने से अनूप संडा किसी को अध्यक्ष बनाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ मैंने ये तो अपनी सवाल पार्टी का किया, रुक जाएं आप। निजी विषय है। ये संयम अपनी रखिए पार्टी सर। में किसको कौन अध्यक्ष बनाता है, किसको कोई जिला अध्यक्ष बनाता है, ये उसकी पार्टी का अपना निजी विषय है। हम यहाँ बात करने के लिए अब उनकी पार्टी के विषय पे नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं कि इस देश में जिस 80-20 की राजनीति करते हैं, वो बेरोजगार बैठा हुआ है। उस महिला की बात करते हैं जो इनकी वाराणसी की डिप्टी जेलर है, दलित समाज से आती है, और उसको वहाँ का जो अधिकारी है वो परेशान करता है, वो उसको जाति सूचक शब्द बोलता है। तब इनका कहाँ चला जाता है? जिला अध्यक्ष बनाकर ये दलित समाज को ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे ऊपर उठाएंगे? तो भाई आप बताइए, सपा का आज जो भी 80-20 है, घोड़ी मैडम, चढ़ने के लिए उसको कितने थाने की पुलिस लगाते हैं तब वो अब घोड़ी जो चढ़ पाता सपा है। का 80-20 है, इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आप हैं। एक सांसद था आपके पास 2019 में,
अभी गौतम जी कितने हैं इनके पास? 6 6 गुना कौन बढ़ा? और किसकी राजनीति करके? पिछड़े और दलितों। बोलिए, तेज बोलिए। नहीं पिछड़े दलितों की राजनीति करके। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि 80-20 तो आपने किया नहीं, यूपी नहीं, में, इनकी ये तो बताइए। मजबूरी है। नहीं, ये ना करेंगे तो कहाँ नहीं, जाएंगे? ये बताइए, पहले सपा पार्टी के पास कितनी सीटें थी? उससे भी तो कंपेयर कर लीजिए, हो सकता है हमारी वजह से बढ़ वो भी गई। 6 गुना बढ़े, 37 हैं। तो फिर छह तो अच्छा आप बोले। ये ऐसा नहीं है कि ये एक कदम हम चले एक कदम आप चले तब जाकर कहीं गठबंधन बनता है, तब जाकर कहीं नहीं, नीतियां 5 थे बनती उनके है। ना। और संसद से लेके 5 थे सदन ना। तक। जी हाँ, 7 सुनिए। गुना बढ़े, 7 गुना से भी ज्यादा ही बढ़े। हाँ, तो वो ज्यादा बढ़े ना। हाँ, तो क्रेडिट किसको तो जाता है? बेनिफिशियरी तो आप भी हैं उसके। क्रेडिट किसको जाता है आप बताइए? तो क्रेडिट तो हम सबको जाता हेलो, है, हेलो, हमारी हेलो, एक नीतियों सेकंड को रुको, जाता है। एक सेकंड मैडम, नहीं, 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 मैडम रुक मैं जाओ रोक जरा। रही हूँ, अरे रोकिए ना। तसल्ली, रोकिए ना, आप बोलने असल में दीजिए बोल मुझे। गई हैं, आप उसको मिटाने की कोशिश न करिए। तो आपके कारण अनूप संडक पार्टी खड़ी है, वरना न खड़ी हो पाती। अब देखिए, मैं ये कहने वाली कोई नहीं होती हूँ, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो 2024 के चुनाव में पूरी तरह जनता ने पूरी तरीके से कितनी नकार बार दिया। आपको ये लोग लेकिन मैं आईना एक बात दिखा फिर चुके कहूंगी। हैं, लेकिन आपको अभी मन में गया ही नहीं बात। नहीं, और अनूप संडा जरूर दूसरे टर्म में आपको जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल ये देना जो आप चाहिए, मुझे उनको लगता है। नीचा दिखाने की कोशिश कर अरे रही भाई, है। नीचा दिखाने वाली कोई बात ही नहीं। मैं तो ये नहीं, पूछ ये क्या रही कह हूँ ना। दिया आपने कि आपके दम पर वो थोड़ी जीत के आए हैं? अरे भाई, आप काहे बात बढ़ा रहे झंडा हैं आप झुकाया आके? आपने जाके सपा कार्यालय पे। सुनिए, हम सिर्फ इतना कहना मैं तो अनूप चाहते जी हैं की थोड़ी पैरवी कर दे कि रहा हूँ। संसद से लेके सड़क तक Thank you, अगर madam. कोई बात उठा रहा है जातिगत जनगणना की, तो वो कौन उठा रहा है? Thank you, बहुत शुक्रिया। आदरणीय मैं राहुल गांधी जी ये पूरी तरीके से जानते हैं सैयद कि मकसूद जातिगत अशरफ। जनगणना होगी तभी धन्यवाद, जो मैडम। अंतिम पायदान अशरफ पर साहब, खड़ा व्यक्ति स्वागत है आपका। उसको हक मिलेगा उसका। अशरफ साहब, ये बताइए, दोनों के 80-20 में ये 20 कौन है सर? भाई 20 क्या जो बातों से लग रहा है उसमें सीधे सीधे डिवीजन की बात कोई आज पहली बार तो है नहीं, शुरू से जो है मुख्यमंत्री जी हमारे 80-20 की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि चलिए 20 हम मान लीजिए हम ही अगर हैं तो 80 हिंदू जो बचता है। आप 2024 का रिजल्ट देखें, 36.5% वोट मिले इनको, तो आखिर इसका मतलब जो है 44% वोट तब भी तो इनसे बाहर है 80 का। तो पहले ये तय कर लें कि 80 में जो इनको जो मेजोरिटी चाहिए वो इनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। हमारे 20 को छोड़िए, 20 तो सीधे सीधे इंडिकेशन है कि 20 का मतलब मुसलमान है, और मुसलमान को वोट भाजपा को चाहिए नहीं। मोदी जी 2016 में जो है वर्ल्ड सूफी फोरम की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बताते हैं अल्लाह रहमान और अल्लाह रहीमी है। तमाम सूफियों को मैसेज देते हैं कि साहब यहाँ ये देश जो है बाबा फरीद के उससे चलता है, हजरत नईमुद्दीन औलिया और गरीब नवाज के उससे चलता है। और 2019 में जीत के आते हैं और कहते हैं हमें छल में छेद करना है, जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया। उसके बाद जीतने के बाद फिर वही मुजरा, कब्रस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, इस पे चले आते हैं। तो सवाल हमारा है ही नहीं, सवाल है कि उस 80% की जो मेजॉरिटी है वो क्या फैसला करेगी। हमारा वोट तो बीजेपी को चाहिए नहीं, चाहिए होता तो उस लाइन पे ये बात करते। ये सीधे सीधे अभी से मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों को वोट हमें नहीं चाहिए। वो 80 की अपनी राजनीति कर रहे हैं, कितना उसमें कामयाब हो गए वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ये इनके योगी हालात जी हैं, ने जो 36% स्टेटमेंट वोट इनके दिया पास है कि 2024 2027 के की अंदर। लड़ाई 80 बनाम 20 की है, उनका तात्पर्य क्या था? हाँ जी, 80 बनाम 20 का सीधा मतलब यह कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। वो चाह रहे हिंदू की मेजोरिटी उनको मिले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी की वजह से ही आज मोदी जी मुश्किल में पड़ गए। ये योगी जी की ही देन है जो उनको जो है करीब करीब 32 सीटें कम आई। आज उनको सपोर्ट लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। तो योगी जी को अच्छी तरह पता है ये फार्मूला चलने वाला नहीं, क्योंकि इस देश का अच्छा, बीजेपी क्या करे? आपने खुद ही कहा कि मुसलमान इकट्ठे होकर एक वोट बैंक की तरह बीजेपी के खिलाफ करता है। अब बार बार आप आओ डिबेट में, जैसे दुबे जी आते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ है। इनको मैं ये मान के चाहिए चलता हूं कि इनको दुबे जी मेरा चाहिए विरोध नहीं। करते हैं। मुसलमान बिल्कुल खिलाफ नहीं। नहीं, मुसलमान का सीधा मामला यह है कि जब जो उसको वोट चाहिए उसे मुसलमान वोट देगा ना। दुबे जी तो बहुत बचा के बोल रहे हैं, इनको चूंकि चाहिए बीजेपी का के हालांकि सार्वजनिक रूप से नहीं कहते हैं, पर उन्होंने आपको अजमा के हर बार देखा, आप उन्हें वोट नहीं करते हो। किसको? उसको वोट नहीं करते हो जिसको नहीं करते। किसको नहीं वोट करते हम? उसी को जिसे नहीं करते हो। बीजेपी की बात, बीजेपी को वोट ही नहीं चाहिए सर। बीजेपी के नेता कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। एक नहीं 50 बयान आपके जज्बात आने दीजिए, आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। वो जब जिसको वोट ही नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती वोट देंगे क्या जाके? किसने कहा है? एक से मैं पूछ लेता हूं। अच्छा सुनिए, अभी समीर सिंह कह रहे हैं, बात करते समीर सिंह कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। एक नहीं 50 नेताओं का बयान है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को उठा के किनारे कर दो। हमें अच्छा ठीक है, आप खोज के रखना, मैं आपसे पूछ लूंगा। रखिए, दिखाइए।
ठीक, आप योगी खोज जी के को तो रखिएगा। बिल्कुल सीधा सीधा कहना है। हाँ, दिखाइए ना। चलिए, मैं बोले राजेंद्र समीर जी सिंह- को invite करता समीर हूं। सिंह बोले, भाई, धन्यवाद समीर सिंह बोले हमें दिखाओ, Thank you, 80-20 sir. नहीं करना। Okay, अशरफ समीर साहब। सिंह बोले हमें 80-20 नहीं करना, Please हमें wait. मुसलमानों को वोट चाहिए। थैंक यू चलिए, सर। बोले समीर आप साहब। निकाल के रखो, मैं अभी आपसे प्रमाण बोले भी कि दूंगा हमें कि मुसलमानों किस को किस ने चाहिए। कहा है। तब तक आप गूगल कर लो सर, सेकंड राउंड में आप मेरे पास एविडेंस बेस्ड 50 बताना। मिसाल। ठीक, मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। गौतम जी, शुक्रिया आपका। क्या 80-20 दोनों कर रहे हैं या वाकई में जनता भी 80-20 इस बार तैयार बैठी है? क्या बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में उनका 20 मुसलमान है, और क्या अपोजिशन के संदर्भ में ये जो 20 है अपोजिशन का, वो अगड़ी कम्युनिटी का है? सबसे पहले मैं समीर सिंह जी से की ओर बात ध्यान कराऊं। ये इन्होंने अभी कहा दलित चिंतक, इनकी जहनियत मानसिकता दलितों के प्रति अच्छी नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। हम यहाँ एक पत्रकार के तौर पर बैठे हैं, मैंने और लिखा इन्होंने आपको दलित वरिष्ठ चिंतक कहा। तो एक चीज आप समझिए, 80 बनाम की जो लड़ाई की बात हो रही है, वो बहुजन बनाम फॉरवर्ड की होगी अगली लड़ाई। ये जो 2027 का चुनाव होगा, बहुजन बनाम फॉरवर्ड का होगा। आपको दलित शब्द पे आपत्ति है? हाँ, आपत्ति है भाई साहब। क्यों? ये हमेशा इसी तरीके के ये लोग हमेशा सदियों से, और अभी भी आप बार बार दलित चिंतन। अच्छा, अब आप बात आगे बढ़ाएं। हाँ, आपने तो हम अपना ये कह रहे थे भाई साहब कि 80 objection बनाम रख जो 80 बनाम 20 की लड़ाई, दोनों का 80-20 बताओ। हाँ, बहुजन और फॉरवर्ड की होगी अगली लड़ाई। और दूसरा, जैसे भाजपा का जो है स्टैंड है, वो अभी जो मुस्लिम स्कॉलर्स ये कह रहे थे अशरफ साहब कि उनको मुस्लिमों का वोट, बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। आप अभी कर लीजिए। इसी तरह ये सपा वाले, सपा का अपना स्टैंड है, वो अपना वो मुस्लिम, तो अगड़ों को भी, उनके लिए अगड़ा जो है अगला बीजेपी नहीं, का अगला मुसलमान नहीं। है। हाँ, मुस्लिम चाहिए उनको, मुस्लिम ही चाहिए उनको ज्यादा। अच्छा, एक स्टेटमेंट मायावती का आज आया 12 बजे, उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया, जी, कह रहे हैं बसपा तोड़ने की कोशिश हो रही थी। सही बात है? ना ना, काफी सीरियस एलिगेशन है। नहीं नहीं, ये एक बसपा को कोई तोड़ने की साजिश नहीं हो रही। जब आप कमजोर होंगे अपनी कमियों के कारण, बसपा कमजोर हुई है। बहन जी जब से फील्ड से गायब हुई हैं, उन्होंने जनाधार वाले नेताओं को बाहर कर दिया है, तो उसके परिणाम तो भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये उन्हीं के कारण हुआ है। उन्होंने अपने भतीजे को भी निकाल दिया, जो एक बढ़िया युवा नेता के तौर पे उभर रहे थे। अरे मैच्योर नहीं था भाई। अरे ये उनका कहना है, लेकिन समाज तो उनको स्वीकार रहा था। इसी के कारण किसका 80-20 आपको बाजार में ज्यादा चलता दिख रहा है? इनका समीर सिंह वाला या अनूप संडा वाला? नहीं, अभी तो फिलहाल हमें भाजपा का ज्यादा सफल है होता दिख रहा है। इनका 80-20 चल रहा है। हाँ, मतलब 20% में अशरफ साहब, हाँ, और बाकी में ये जी। इनका ज़्यादा चल रहा है। जी। ऑल राइट, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर किया है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताओ, आप तो बड़े करीब से पावर कॉरिडोर देख रहे हो, पॉलिटिकल हलचलों पर भी आप नज़र रखते हो, जनता की नब्ज पर भी आपकी नज़र रहती है। आप मुझे बताओ और सबको बताओ कि ये 80-20 क्या है और किसका ज़्यादा चल रहा है? देखिए, बहुत पहले कांसी राम ने एक नारा दिया था 80 और 20 का, और आज फिर ये 80 और 20 का मुद्दा उठा है। तो बहुत साफ है कि 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। और भाजपा, बहुत पहले भी भाजपा में लोग कहते थे कि हमको 80% का वोट चाहिए, 20% का वोट नहीं चाहिए। अब तो देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है, चारों तरफ बीजेपी ही है। तो कांसी राम का वो जो नारा था, वो दलित फैक्टर पर आधारित था, भाजपा का हिंदुत्व पर आधारित है। और जब हिंदुत्व की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक मांग है, पहचान है और स्वीकार्यता है। और उसी स्वीकार्यता के दम पर उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। आज दलितों को लेकर जितनी बातें होती हैं, हिंदुत्व को जोड़ने के रखने के लिए जितनी बातें होती ओबीसी की, जब मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उस समय ये 80 और 20 का आप प्रचंड उफान देख सकते थे। वो एक दौर था जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद भी सरकार बनाई और बहुत बहुमत की सरकार बनाई थी 2017 में भी। तो वो मोदी ने उस नारे को काफ़ी हद तक सार्थक किया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव होते गए, भाजपा ओबीसी के 54% का जो टोटल है उसमें से उसका कम होता गया और दलित भी उससे काफ़ी और घट गया। हालांकि मायावती भी डैमेज होती गई और ये वोटों का बिखराव लगातार जारी रहा।
ब्रजेश जी, सच्चाई यह है कि हर राजनीतिक दल जब टिकट देता है पूछता किस जात का कितना वोट है, उसी आधार पर विधायकी का और लोकसभा का टिकट दिया जाता है। इस बात को हर कोई जानता है। और भाजपा ने अभी तो जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। 70 लोग हैं, इसमें 20 ब्राह्मण हैं और 10 क्षत्रिय हैं, यानी कि 30 सवर्ण हैं, और एससी को 5 सीटें मिली हैं। एक सोनकर समाज भी है जो भाजपा का परंपरागत वोटर है, उसको कोई जिला नहीं मिला है। शायद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि राजनीतिक दल हर पद जाति के हिसाब से जब बांटने लगे तो इस देश में जाति व्यवस्था जो लोग खत्म करने की बात करते हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि जितने लोग बड़े बड़े लोग जाति व्यवस्था की बात करते हैं उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, जिनको जात पात से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कि भारत जैसे समाज में जहाँ आदर्श और परंपराओं का बड़ा महत्व है, वहाँ पर हम पाश्चात्य शिक्षा, हमारे जो बड़े बड़े पैसे वाले और नेता लोग हैं उनके बच्चे वहाँ ग्रहण कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता से वो काफ़ी प्रभावित हैं और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई रहने को वो गर्व की बात मानते हैं। और इस देश में आने के बाद जात पात और गरीबी की बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े आदमी के घर पे अगर छत पे कौवा भी बैठा है तो लोग कहते हैं कि मोर है, मोर है, कोई उसे कौवा नहीं कहता। तो जो लोग बड़े हो गए, चाहे दलित समाज के हो या ओबीसी समाज के हो, उनको तो समाज में सम्मान मिला, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं उनके साथ आज भी भेदभाव जारी है। और इस भेदभाव की व्यवस्था को आज आज़ादी के कितने साल बाद भी सरकारें ख़त्म नहीं कर पाई हैं। और राशन व्यवस्था तो चली रही है, आप देख ही रहे हैं। वैसे आपने मायावती को भी देखा कि एक ज़माने में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो बड़े बड़े सवर्ण नेता उनका पैर छूते थे। ब्राह्मणों ने तो सोशल इंजीनियरिंग का उनको मसीहा कहा और सवर्ण समाज मायावती के सामने प्रशंसा के गीत गाता था। तो ये भी एक जात पात के भेद को मिटाने का उस समय एक कहा जाए एक तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर समय के साथ बदलती गई और इस देश में दूसरी चीज़ें हावी होती गईं। और आज जिस विषय पर आज बात हो रही है उस विषय में बहुत साफ है कि भाजपा ये चाहती है कि वो 80% उसके साथ आ जाए, जिससे कि देश में और उत्तर प्रदेश में उसकी सत्ता को आगे भविष्य में कोई चुनौती ना मिले। और हम आप जानते हैं कि हमारे समाज में इज्जत, सम्मान, पैसा और प्रभाव से मिलता है। जो लोग गरीब हैं वो प्रतिभाशाली भी हों तो उनको उतना सम्मान और इज्जत नहीं मिल पाती है। और इस बात को आप जगह जगह देख सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, जो लोग जात पात की बात करते हैं वो इलाज के नाम पर फिर जात पात भूल जाते हैं। वो इमरजेंसी सेवाओं में जात पात का ध्यान नहीं रखते हैं, वो खाली अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के परिवार में बुजुर्गों को आप जाके देखिए, वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वहाँ जात पूछ के एडमिशन नहीं होता है और ना ये देखता है कोई कौन किस जात का है। जी वीरेंद्र जी, तो हमारे देश की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन एक चीज़ ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ आज 80% की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में 20% के लिए ठेका पट्टा में आरक्षण हुआ है। तो इस भेद को और इस अंतर को ही तो भाजपा भुना रही है और उसको भुनाएगी भी। वो तो कहती है कि कुंदरकी में भी मुसलमानों ने हमें वोट दिया है, अब वो जाने और वोट देने वाले जाने। लेकिन कटोगे और बटोगे का जो नारा है उसको भाजपा ने शिद्दत से अपनाया है और उसका उसको फायदा भी हुआ है। तो सुनिएगा कि हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वहाँ जात पात से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो और जन जन के जीवन में फिर से
नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। और नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंगे, नई तरंगे, युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, आज जब मैं डिबेट में आ रहा था तो मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। एक दूसरे प्रांत में उत्तर प्रदेश के एक बड़े आला अधिकारी हैं, तैनात हैं, तो होली की ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो रही थी। तो उन्होंने कौतूहलवश मुझसे ये कहा कि मिश्रा जी, ये जो आप डिबेट में कप लेकर चाय पीने की कोशिश करते हैं, क्या सच में आप चाय पीते हैं या फिर आप स्टाइल दिखा रहे होते हैं? तो मैं उनको भी और बाकी कई लोगों को भी ये कन्फ्यूजन है। मैं सच में चाय पी रहा होता हूँ और मैं ये दिखा भी देना चाहता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, भाई जूम कर लो और इनको सच्चाई दिखा दो कि मैं सच में चाय पी रहा हूँ। हाँ, ये दूध वाली चाय नहीं है, ग्रीन टी है, जो आप लोग अपने दफ्तरों में, अपने घरों में पीते हैं। तो मैं उन्हें भी दिखाना चाहता हूँ, वो भी देख लें, इसमें ग्रीन टी ही है। बहुत धन्यवाद, वापस आइए। बहन भाइयों, ये दूसरा चरण कार्यक्रम का शुरू करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशरफ साहब का ये स्पष्ट कहना, एकदम कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपको चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए। और हमेशा हमने कहा है, जो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, 25 करोड़ की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। रही बात दूसरी, वो कह रहे थे कि बीजेपी कहती है कि हमको साहब मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन, पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का प्रवक्ता अधिकृत होता है पार्टी की बातें रखने के लिए। उसके कोई बयान अगर आपको ऐसा मिलेगा, आप बताओगे, तो मैं उस पर आपको मानूंगा कि आप सही बोल रहे हो, नहीं तो आप झूठ बोलते हो। दूसरी बात मैं कहूँगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी मुसलमानों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, कसीदे पढ़ रहे थे, नफ़रत की बात कर रहे थे। ब्रजेश जी, मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि स्वार टांडा जैसी सीट पर हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब ने मिलकर उस सीट पर विजय हासिल की जहाँ कितने मुसलमान होंगे आपको पता ही नहीं होगा कौन विधायक है। दूसरी चीज़, अभी कुदरकी में आपको हराया हमने, आपकी जमानत जब्त हो गई, वहाँ 60% से अधिक मुसलमान है। नफ़रत कौन फैलाता है? नफ़रत वो फैलाता है जो गारसेवकों पर गोली चलाता है। नफ़रत वो फैलाता है जो दंगाइयों का समर्थन करता है। नफ़रत वो फैलाता है जो भारत माता को डाइन किसने कहा था? आपके नेता आजम खान ने। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेता है। नफ़रत वो करता है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। नफ़रत वो नहीं करता जो एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने किया था। आज देश के अंदर मैं कहूँगा सबसे काबिल राज्यपाल, आप भी उसको स्वीकार करोगे, आरिफ मोहम्मद खान साहब। हमने अभी केरल से उनको बिहार भेजा। आरिफ मोहम्मद खान की प्रतिभा और उनकी क्षमता पर आप प्रश्न नहीं खड़ा। तो आपके नेता बीच में ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं? जैसे मैं आपको एक कोट अनकोट देता हूँ, एक सवाल कर लेते हैं। केतकी सिंह का स्टेटमेंट सुना? आप भी तो उसी एरिया के रहने वाले, आप तो गोरखपुर के, वो बलिया की हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग कहा अस्पताल बना दो, वार्ड बना दो। आप उनका पढ़ेंगे, सुनेंगे। देखिए, आपने तो कोई नोटिस नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं दी, तो अशरफ साहब को ये लगेगा कि हमको मार्जिनलाइज्ड करने की कोशिश। जैसे मैंने कहा ना कि आजम खान ने भारत माता को डाइन कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? केतकी सिंह ने जो विषय कहा, पूरा विषय जब आप देखेंगे, पूरा बयान देखेंगे तो आपको लगेगा। तो ये बात जयंत चौधरी को क्यों नहीं बताई गई? अब ये जयंत चौधरी का विषय है। जयंत चौधरी मेरे कहने पर नहीं बोलते, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, इलाज करा देंगे, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जयंत को। नहीं, वो करे, वो उनका विषय है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं ये जरूर कहूंगा कि मुसलमान कौन, समाजवादी पार्टी को कहना पड़ेगा। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, जो माफिया और गैंगस्टर हैं, वही मुसलमान हैं। अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान इस देश के मुसलमान नहीं हैं। आपके लिए आदर्श कौन होता है? गुंडा, माफिया। तो आप मुसलमानों से मोहब्बत करते हो? नहीं, बिल्कुल करते हैं ब्रजेश जी। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 तलाक खत्म किया, माननीय मोदी जी ने 3 तलाक खत्म किया। बीजेपी मुसलमानों से मोहब्बत करती है। किसी के अशरफ साहब को आउट ऑफ टर्न लाया जाए। सर, एक सेकंड रुकें।
अशरफ साहब को लाते हैं। सर अब रुक जाओ, सर रुक जाओ, मैं लास्ट में दे दूंगा वादा। लाल में दम नहीं था। ओके, अशरफ साहब को लाया जाए, को खत्म कर सकता था। बस एक सेकंड रुक जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी माननीय मोदी जी ने खत्म किया इसको। अशरफ साहब शर्म आनी चाहिए ऐसे देखिए, लोगों को बोलते। डॉक्टर समीर सिंह क्या कह रहे हैं अशरफ साहब कि इनकी पार्टी मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो फिर इनकी नीयत पर आपको शक क्यों है? और बेपनाह मोहब्बत के उदाहरण दिए इन्होंने। समीर सिंह साहब ने यह भी साथ साथ कहा है कि समीर सिंह साहब ने यह भी साथ साथ कहा है कि मैं बहैसियत प्रवक्ता ये बात बोलता हूं, प्रवक्ता का मतलब पार्टी की नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनके इस बात को मैं काट नहीं गया, लेकिन अब मेरा कहना यह है कि शुभेंद्र अधिकारी कहते हैं कि अगर मुसलमान जीत के आएगा तो उसको उठा के असेंबली से बाहर फेंक देंगे, हमारी सरकार आएगी। ईश्वरप्पा कहते हैं कर्नाटक के अंदर कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। कर लिए हैं ये। गिरिराज सिंह के बयान रोज ऐसे रहते हैं पार्लियामेंट में। एक एमपी बिहार के एमपी कहते हैं पर अभी अगर समीर सिंह इस बात की कसम खा रहे हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है, तो उनके मोहब्बत को स्वीकारते हो या नहीं? अब जब खुल्लम सवाल समीर सिंह का है ही नहीं ना। समीर क्यों नहीं? अरे प्रवक्ता है, पार्टी का प्रवक्ता हूं सर, मैं, मुझे कन्फ्रंट करने दो, मेरा सवाल नहीं मुझे है। कन्फ्रंट करने दो। मेरा सवाल सर नहीं सुनिए, है, आप झूठी बातें बोलोगे। इन्होंने आपसे मोहब्बत की है, आप उनकी झूठी मोहब्बत बातें बोलोगे, बैठ के बदनाम करोगे हमारी ठुकराओगे पार्टी को। या स्वीकारोगे? नहीं, हमारी पार्टी को आप बदनाम करोगे। ये अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान की बात कर रहे हैं कि इनके पास शाहनवाज हुसैन भी थे, हमने नेता बनाया। दानिश अंसारी, हमने दानिश अंसारी को बिना जिताए, मोहसिन रजा को बिना जिताए। तारिक साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी विधान परिषद में भेजा, एमएलसी भेजा, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मैं इनको 200 नाम गिना दूं। इनसे भी प्यार कर लो, में ही नहीं पढ़ता, इनसे भी प्यार कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नफरत क्यों फैला रहे हो? बुला लो, इनवाइट कर लो कि ज्वाइन कर लें भाई। आपको। इनके जैसे बहुत मैं सारे कहाँ लोग उठा रहा हूँ? ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अशरफ साहब, थैंक यू सर। जो इस देश से अनूप चंदा जी को लाया जाए, देश से प्रयास करता है, अमन से प्यार करता है, वो धन्यवाद, आप दोनों का शुक्रिया। अनूप जी को लाया जाए स्क्रीन जब पे। इस तरह का बयान आपके आएंगे, बीजेपी अगर अब ये क्लेम करती है कि वो मुसलमान मुसलमानों के प्रति मोहब्बत का इजहार करती है, तो ये तो अपने को बदलने को तैयार हैं। आपकी कोई आपत्ति है अगर ये मुसलमानों से मोहब्बत करें? अनूप संडा की बारी है और वही बोलेंगे, अशरफ साहब शांत हो जाएं। अनूप जी बोलिए, सिर्फ अनूप जी की आवाज जाएगी। थैंक यू अशरफ साहब, थैंक यू सर। अनूप जी शुरू हो जाइए। मुसलमानों से अपील करते हैं। धन्यवाद अशरफ साहब। सिर्फ अनूप जी की बात आवाज पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। थोड़ा दिखने दीजिए, असर पड़ेगा, आप मोहब्बत करने दीजिए। आप क्यों घबरा रहे हो? हम तो कह रहे हैं, हम तो मेरी तो शुभकामना है कि अगर ईश्वर इनको बुद्धि दे दे। अब क्यों टोक रहे हैं समीर भाई? कोई बात, आप बोले ईश्वर इनको नहीं, हम तो कह रहे हैं स्वागत करना चाहिए आपको मेरी बात की। ये एक चीज मैं याद दिला दूं, इन्होंने कहा वीर अब्दुल हमीद 1965 की लड़ाई में उन्होंने शहादत दी थी और गाजीपुर जिले में उनके नाम पर एक सरकारी विद्यालय चलता था। वो इन्हीं की सरकार ने वो विद्यालय बंद करा दिया था, इनको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है। जब बड़ा हल्ला मचाया जनता ने तब वो चालू उनका स्मारक भी बनाया, हमने उनके मैं लास्ट में दे दूंगा, आप कन्फर्म कर लेना। अभी उनको पूरा कर लें। आप बोले, आप अनूप जी कंटिन्यू। इन्होंने बड़े जोर शोर से अरे आप तो मुख्तार अंसारी को सम्मानित कर सर, आपको पहले बोलने का मौका मिलता है, इसका मतलब ये नहीं आप दूसरों को डिस्टर्ब करें। आप अपनी बात अनूप जी पूरी करें। बड़े जोर शोर से कहा कि हमने 3 तलाक को हटा दिया। बड़ा मुस्लिम महिलाओं के प्रति इनको प्रेम था। गुजरात की एक महिला बिल्किस बानो थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था गुजरात के दंगे में, और उनके साथ बलात्कार करने वाले और उनके बच्चे की हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इन्हीं की सरकार में उनको संभ्रांत नागरिक होने का प्रदेश में भी हुआ, उसकी भी चर्चा करिए। सर कंक्लूड कर लो सर, थोड़ा टाइम कम है सर, मेरे पास 3 पैनलिस्ट बचे हैं सर। सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुसलमान और ओके, हिंदू अनिल दुबे जी धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। महिला होती है, हमारी एक बहन बैठी है दुबे जी, महिला होती है। देखिए आपकी लाइन पे नवाब यादव ने जिसके साथ बलात्कार किया वो जस्टिफाई करेंगे। नवाब यादव को जस्टिफाई करेंगे। अयोध्या के बलात्कार सर इन दोनों की आवाज शांत कर दी जाए और दुबे जी बोलेंगे। के साथ रहेंगे। आपका प्रेशर, आपका प्रेशर इतना है दुबे जी, समीर सिंह पे आज मैं महसूस किया कि आपका वाकई राजनीतिक वजन बढ़ गया है आपकी पार्टी का। मतलब आपकी लाइन पर बीजेपी को आना पड़ा कि हमें मुसलमानों से मोहब्बत है। ये आपका मतलब आज अर्निंग है डिबेट की। नहीं तो अब तो खुश हो जाओ, मुंह बना के क्यों बैठे हो? नहीं खुशी है, क्रेडिट दे रहा हूं, लेने को तैयार नहीं अगला आदमी। खुश हैं सब लोगों को। देखिए एनडीए, ये आप क्या कहते हो
वो आप अपना कहो या लोग क्या कहते हैं मैं उसकी प्रशंसा कर रहा देखिए, हूँ। आपकी लाइन पे बीजेपी लौटी, नहीं, बीजेपी पहले खुलेआम से- कहा आई लव यू पहले- मुसलमान। हाँ नहीं तो ही है, उसमें कहाँ नफरत है? हैं? सब लोगों को लेकर चलने की तो बात हो रही है, सब लोगों को चलने के लिए सारी भैया योजनाएं सब- क्रेडिट दे रहा हूँ, ले तो लो। नहीं, आप जो क्रेडिट देना चाहो आपको तो सब कुछ दे दो, उसमें क्या है? आप बैठे हो, आप सवाल पूछ इतना सकते क्यों हो, सवाल खिसियाए उठा रहते हो सकते हमसे दुबे जी? नहीं। क्या कुछ छीन लिया हमने आपका? नहीं, आपने हमारा क्या मैं छीना? क्रेडिट दिया कि भाई नहीं, समीर आप सिंह आपकी क्रेडिट लाइन दे रहे पे हो तो आए, हम लोग तो- उसमें भी ये हम डरे लोग- हुए हैं कि मेरी कोई चाल ना हो, मैं इनको फंसा न दूं, नहीं, है ना? हम लोग यही डर तो- बैठा है ना, हम चेहरा लोग देखो। तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं और आगे लेकर के चलेंगे। ये विपक्ष को काम है, विपक्ष आलोचना थैंक यू करे, समीर आप सिंह बोल आलोचना दो, करो। हैं? समीर सिंह को धन्यवाद कहो नहीं, समर सिंह को हमारा ये कौन यहाँ चैनल पर बैठ के धन्यवाद काहे का? हम लोगों के बीच में कि है, मुसलमानों से इनको सब लव हो चीजें- गया है। सब चीजें तो उनको पहले से ऑलराइट, है। मैडम आप मुझे बताइए कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी अब अपना स्टैंड भी बदल रही है, वो मुसलमानों को कह रहे हैं हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है जिस पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, मैं वो शब्द दोहराता हूँ, उन्होंने वो शब्द नहीं कहा पर मैं वहाँ बोलता हूँ। बीजेपी का कहना है कि वो तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ फिर केतकी जी के बयान से क्या दरकिनार करेंगे? क्या केतकी जी ने जो अभी बयान दिया था उसको क्या कहेंगे? और उसी बयान को लेकर दुबे जी की पार्टी में घमासान मच गई थी। इनके विधायकों ने ये तक कह दिया, ये आज बैठ के यहाँ जो बता रहे हैं कि बहुत प्रेम है इन्हें, तो वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके विधायकों ने कहा रहे जब बीजेपी का ही एजेंडा फॉलो करना है तो जाके बीजेपी ना ज्वाइन कर ले। आपको ये बड़ी खबर हकीकत रहती है आरएलडी की? अरे खबर हाँ? देखिए, सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो एजेंडा सेट कर रही थी उस एजेंडे में तो ये 2024 में फेल हो गई। अब ये पर बताएं कि कैटेगरिकली समीर सिंह ने बात कही कि उन्हें उनकी पार्टी को मुसलमानों से मोहब्बत है और उन्होंने अरे भाई कबूल तो किया ये मोहब्बत को। बताइए कि इनकी पार्टी में जब अशरफ साहब सेकंड राउंड में कुछ कहे लायक नहीं बचे। नहीं, जब सीओ जहर उगलते हैं तो फिर जाके उनको पहलवान बताकर उनकी तारीफ कौन अब करता आपको है? डर है कहीं 20% लेके ही भागना जाए। नहीं बिल्कुल हमें जो तकलीफ आपका नहीं। और मजबूत है, कहीं सुनिए, भाग जो नहीं। बीरेन जी कह रहे थे ना कर्नाटक में जो 4% जो आरक्षण हाँ। हुआ उसमें अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आते हैं, उसमें जैन ओके, भी आते हैं, ऑलराइट। उसमें सिख भी आते हैं, राजेंद्र जी, उसमें मैं बौद्ध आपसे भी जानना आते हैं, चाहता उसमें हूँ ईसाई क्या भी आते हैं। 2027 में बीजेपी और अपोजिशन इस 80-20 जो इनको कंफर्ट करता है उस पे बढ़ेंगे या फिर एजेंडा तब तक बदल चुका होगा? नहीं, ये एजेंडा तय हो चुका है 80 बनाम 20 का, और विपक्ष भी उसी तरह खेलेगा। क्योंकि जैसे भी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि मान्यवर कांसी राम जी ने 80 बनाम 20 की लड़ाई शुरू की थी, और वो जैसे ही 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने एंगल से इसको लड़ेगा। विपक्ष भी वो बहुजन बनाम फॉरवर्ड वाला वो लाएगा, अगड़ा बनाम पिछड़े वाले का। तो ये सारी ये चीजें 24 वाला फार्मूला चलेगा? 100% 27 चलेगा। जिस तरीके से इधर देख रहे हैं इनके तमाम नेता लोग वही हिंदुत्व पर धार देना। अभी तो आप कह रहे थे इनका ठीक चल रहा है। नहीं, ये ठीक तो चल ही रहा भाई साहब, क्योंकि अब भाई जनता तो अभी इन्हीं को हर जगह जिता रही है। अभी करना इनके काउंटर पे ज्यादा भीड़ है? हाँ, भीड़ है, इस समय भीड़ तो है। ये भी बेनिफिट? हाँ, ये भी बेनिफिशरी है। इनके में घट गई क्या भीड़? नहीं, अभी बढ़ेगी इनका, बढ़ेगी? बढ़ेगा इनका। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम और इस परिचर्चा को देखने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।